उठानी पड़ती थी। तो महाराज कृष्ण कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि एक नई पुरी का निर्माण कराया जाए। तो महाराज एक नई पुरी का निर्माण होता है और हमारे कृष्ण कन्हैया जी योग माया को आदेश देते हैं। रात्रि का समय था, सारे ब्रजवासी सो रहे थे और सोते ही में उनको वहां से द्वारकापुरी में स्थापित करवा दिया, बुलवा लिया और योग माया से कह दिया कि इनको ये स्मरण ना रहे कि हम ब्रज में रहते थे। इन सभी को ऐसा लगे कि हम यही द्वारका के ही वासी हैं। तो महाराज अभी कुछ समय हमने पहले बताया था कि कन्हैया विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु संदीपन के यहाँ पे गए थे। वहां पे उनकी भेंट सुदामा से होती है। तो महाराज सुदामा जी अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर हुआ क्या था कि सुदामा जी के पास इतनी गरीबी आ गई। देखिए महाराज सभी कहते हैं कि सुदामा जी चोर हैं, उनने चोरी से चने को खाया था। कहते हैं सभी मानते कि उन्होंने चोरी की थी, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि उसका कारण क्या था। कोई कहता है कि ठंड लग रही थी, दांत कटकटा रहे थे तो वो सारे चने खा गए। क्या चने खाने से दांत कटकटाना बंद हो जाता तो सभी चने खाते। कुछ कहते हैं कि बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी, इसलिए उन्होंने चने को खा लिया, उन्हें ज्यादा भूख लग रही थी। जो व्यक्ति महाराज कई दिन कहते हैं कि सुदामा जी के घर पर नित्य एकादशी होती थी, जो व्यक्ति कई दिन भगवान के भजन में निकाल दे उसको भूख क्या चीज है। देखिए महाराज तो एक बार क्या हुआ था, उज्जैन में जो महाकाल है वहां पे एक बूढ़ी दादी थी जो महाकाल की बहुत पूजा करती थी। वो केवल पूजा करती थी, उनके पास धन दौलत कुछ नहीं। वो भगवान की भक्ति करती थी, महाकाल की प्रतिदिन पूजा के लिए जाती थी और भिक्षा मांगने के लिए जाती थी। जो भी उन्हें मिलता था वह भोजन करती थी। तो आज वो सुबह से भिक्षा के लिए निकली तो उन्हें केवल एक मुट्ठी चने मिले महाराज। अब उनने सोचा कि हम इसको शाम के समय भोजन करेंगे। तो महाराज उनकी नींद लग गई महाराज और चोर आए, रात्रि के समय चोर आए। अब चोरों को क्या रहता है, पहले क्या धन हम अपनी पोटलियों में बांध के रखते थे, धन पोटलियों में बांध के रखते थे। तो चोरों ने सोचा कि हो ना हो इसी में धन है और महाराज वो उस पोटली को, चने की पोटली को उठाकर भागते हैं। अब जैसे वो चने की पोटली को उठाकर भागे महाराज, तो जो बूढ़ी जो दादी थी उनकी नींद खुल गई है। अब उनके पास भोजन करने के लिए कुछ नहीं था। कहते हैं कि जब हम किसी भूखे व्यक्ति के हाथ से कुछ भोजन को छीन लेते हैं तो हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। तो जैसे वो चोर उस पोटली को लेकर भागा तो उस दादी अम्मा ने कहा कि अगर मैंने सच्चे मन से महादेव आपकी पूजा की हो तो जो ये मेरे चनों की पोटली लेकर यह चोर भाग रहा है ये श्रीहीन हो जाए, यानी लक्ष्मी
नहीं रहे उसके घर में गरीब हो जाए। अब महाराज वो चोर भागता जा रहा था कि उसको एक ठोकर लगी है। तो जहां पर संदीपन गुरुजी का जो आश्रम था वहां पर वह पोटली गिर गई और वहीं से किसी का आना जाना होता है तो क्या होता है, फिर हम उस चीज को उठाते नहीं है, भाग जाते हैं। महाराज सुबह होती है, जो उनकी गुरुमाता होती है वो सुबह झाड़ू लगा रही थी आश्रम में, तो वह पोटली उनको मिल जाती है। तो गुरुमाता यह सोचती है कि शायद किसी विद्यार्थी की हो गई, छूट गई होगी गलती से। उन्होंने देखा खोलकर, उसमें चने हैं तो वो रख लेती हैं। अब एक दिन क्या हुआ, आश्रम में लकड़ियां खत्म हो गई, भोजन बनाने के लिए कुछ है नहीं। तो गुरु माता कहती हैं सुदामा जी से और कन्हैया से कि आप बन जाकर लकड़ियां लेकर आओ। अब वही चने गुरु माता दे देती हैं सुदामा जी को। अब महाराज आप सोच रहे होंगे सुदामा जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, जिसने भगवान को जान लिया हो, जो भगवान को प्राप्त किए बैठा हो, वो साधारण मनुष्य कैसे हो सकता है। तो सुदामा जी इस बात को भली भांति जानते थे कि ये जो चने हैं वो श्राप थे। तो सुदामा जी लकड़ियां लेने के लिए जाते हैं, रात्रि का समय हो जाता है, बरसात बहुत होती है। तो सुदामा जी का यह उद्देश्य नहीं था कि वो चोरी से चने खाए। उनको ये भली भांति पता था कि इसको खाने से अति गरीबी आई, तो वो नहीं चाहते थे कि मेरा मित्र गरीब हो जाए। इसी को सच्चा प्रेम किया कहा गया है, जहां पर स्वार्थ ना हो वही सच्चा प्रेम होता है। तो इस कारण से सुदामा जी ने उन चने को खाया था, ना कि चोरी से। तो महाराज इसके बाद कन्हैया और सुदामा जी घर आ जाते हैं। अब सुदामा जी की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि घर में भोजन नहीं है। उनका विवाह भी हो जाता है सुदामा जी का सुशीला के साथ, बच्चे हैं, लेकिन घर की स्थिति इतनी बेकार है, कुछ खाने के लिए नहीं है। बच्चे कहते हैं माँ मुझे भूख लग रही है। तो सुशीला कहती है बच्चों से कि पिताजी कुछ लेकर आएंगे तो मैं भोजन बनाऊंगी, तब सभी साथ मिलकर खाएंगे। सुदामा जी का एक ही काम था, भोजन मिले या ना मिले, लेकिन वह अपना पूजा पाठ नहीं छोड़ते हैं। वो नित्य उनका ध्यान करते हैं, भोजन मिले या ना मिले। एक बार साधु जी भिक्षा के लिए आए और वह साधु कोई और नहीं थे, हमारे कृष्ण कन्हैया ही थे। साधु द्वार पर आते हैं और कहते हैं कि माता भिक्षाम देहि। सुशीला माता बाहर आती है और कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे पास आपको भिक्षा में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कोई बात नहीं। तो वह कहते हैं अरे सुदामा नहीं दिखाई
दिखाई दे रहा, जैसे वो उनको जानते हो। वो तो भगवान है, जानते तो है ही। तो वह कहते हैं वो अभी भगवान की पूजा के लिए गए हैं। तो वो साधु जी कहते हैं, अरे सुदामा जी के जो मित्र हैं वो तो बड़े धनवान हैं, बड़े यशस्वी हैं, जिनका नाम है द्वारकाधीश भगवान। जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी हैं वो सुदामा जी के परम मित्र हैं। तो महाराज आज सुशीला को भी पहली बार पता चला कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण सुदामा जी के परम मित्र हैं। संध्या का समय हुआ, सुदामा जी घर आए तो उनकी पत्नी सुशीला कहती है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, आप अपने मित्र के यहाँ क्यों नहीं चले जाते, कुछ मांग लेते। सुदामा जी कहते हैं मैं मांगने के लिए नहीं जा सकता। तो सुशीला कहती है, अरे अगर आपको मांगने नहीं जाना कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए, अपने मित्र से मिल तो आओ। सुदामा जी कहते हैं, हाँ मिलने जा सकता। तो महाराज आज सुदामा जी कहते हैं कि मैं अपने मित्र के घर जाऊंगा तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, क्योंकि महाराज जब हम अपने गुरु के यहाँ पे जाते हैं या कथा भागवत सुनने के लिए जाते हैं या अपने मित्र के घर जाते हैं तो हमें कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर ही जाना चाहिए। तो आज सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। तो माता सुशीला कहती है कि मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। बस जाते हैं, 3-4 घरों में जाती हैं, चावल मांगती है महाराज। जब महाराज चावल 3-4 घर के होंगे तो कुछ पतले होंगे, कुछ मोटे होंगे, कुछ पीले होंगे, कुछ टूटे होंगे, अलग अलग तरह के होंगे महाराज। तो आज महाराज सुशीला चावल मांग कर लाती है और सुदामा जी के लिए देती है। अब महाराज जब चावल लाई है तो चावल को किसी कपड़े में बांधना पड़ेगा। पहले पन्नी थोड़ी ना चलती थी कि पन्नी में बांध लो ले जा। तो महाराज घर में कोई साबुत कपड़ा भी नहीं है। सुशीला माता की जो धोती है वही भी कई जगहों से फटी है महाराज। तो वो अपने ही सारे का पल्लू थोड़ा सा फाड़ देती है, उसमें उन चावलों को बांध देती है और सुदामा जी को देती है कि लो अपने मित्र को ये दे देना, कह देना भाभी ने तुम्हारे लिए भेजा है। सुदामा जी निकलते हैं, घर से चलते हैं और प्रभु का नाम लेते जाते हैं। हमेशा एक ही नाम रहता था सुदामा जी के मुख पर
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब कन्हैया देख रहे हैं सब, सुदामा जी नंगे पैर चले जा रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन उनके मुख में एक ही नाम है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये हो राधे कोठल ते उमरिया तब तो भरिया चले सुदामा पुतरिया बात करी कोठल ते उमरिया कोठल ते उमरिया तब तो भरिया चले सुदामा पुतरिया बात करी। श्याम से ही लगन लगी, श्याम से ही वास्ता, हरे कृष्ण श्याम कहते साता का दिन रास्ता। श्री राधे, जो भी भक्त अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं वो सुदामा जी को दान दे। श्री राधे, सुदामा जी, हमारे सुदामा जी कन्हैया की नगरी के लिए मिलने के लिए जाते हैं। भैया आवाज बोले थोड़ा। आप भी सबके दर्शन जी में सुदामा जी जा रहे हैं। जो कुछ भोट आपको सुदामा जी को देना हो तो आपके दरबार जी में सुदामा जा रहे हैं। श्याम से ही लगने लगी, श्याम से ही बात था, श्याम श्याम रखते रखते काटा कठिन रास्ता। काटे कटीले काटे कटीले जाओ जरिए चली है दरिया दरिया वाली।
रामा जाओ